हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के एग्जाम पॉइंट में स्वागत है। भारत के राष्ट्रपति संबंध महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराएं। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर रिपीटेड है। ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए। काफी इंपोर्टेंट क्लास होने वाली है, आप इसे अंत तक देखना साथियों। चलो बिना देर के शुरू करते हैं। तो साथियों, पहले क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु होनी चाहिए। तो कितनी आयु होनी चाहिए साथियों, बताओ। 35 वर्ष होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है तो उसकी उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। तो आपका डी द राइट आंसर। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में बताया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 25 वर्ष लोकसभा का अध्यक्ष बनने की उम्र है, 25 वर्ष। और राज्यसभा का सदस्य बनने की उम्र है 30 वर्ष। अगर कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य बनना चाहता है तो उसकी उम्र है 30 वर्ष। अगर लोकसभा का अध्यक्ष बनना चाहता है तो उसकी उम्र है 25 वर्ष। 21 वर्ष, पहले वोट डालने की उम्र 21 वर्ष थी, लेकिन 61वें संविधान संशोधन द्वारा घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया वोट डालने की उम्र को। क्वेश्चन साथियों, भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित है। तो बताओ साथियों, किससे तुलना करना सर्वाधिक उचित है। ब्रिटेन के राष्ट्रपति से। ब्रिटेन के राष्ट्रपति से भारत के राष्ट्रपति की तुलना करना सर्वाधिक उचित है। तो आपका सीधा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है। राष्ट्रपति। राष्ट्रपति कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। तो आपका ए द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रधान है। भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रधान है। तो आपका ए द राइट आंसर। संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में नियत है। अगला क्वेश्चन साथियों, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है। तो बताओ साथियों, कौन होता है। राष्ट्रपति। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। तो आपका ए द राइट आंसर, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है। राष्ट्रपति। राष्ट्रपति देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है। तो आपका सीधा राइट आंसर। इस समय राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति होता है राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष। भारत का राष्ट्रपति राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। तो आपका वी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, भारतीय राष्ट्रपति के लिए योग्यता नहीं है। तो क्या भारत के राष्ट्रपति बनने की योग्यता नहीं है। वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो, ये योग्यता नहीं है। तो आपका डी द राइट आंसर। योग्यता क्या है। भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष से अधिक आयु का हो, लोकसभा के अध्यक्ष की सभी योग्यता रखता हो। अगला क्वेश्चन साथियों, एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है। कोई सीमा नहीं है, जितना चाहे उतनी बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। तो आपका डी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसा होता है। अप्रत्यक्ष रूप से। राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो आपका वी द राइट आंसर। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा होता है राष्ट्रपति का चुनाव। और कैसा होता है, अप्रत्यक्ष रूप से। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति चुनाव संबंधित विवादों को कौन निपटारा करता है। तो कौन करता साथियों, बताओ। उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का निपटारा करता है। तो आपका डी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रस्तावकों एवं अनुमोदकों की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए। तो कितनी होनी चाहिए साथियों, 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। तो सीधा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, राष्ट्रपति का चुनाव संचालित किया जाता है। तो कैसा होता है राष्ट्रपति का चुनाव संचालन साथियों, बताओ।
निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव संचालित किया जाता है, तो आपका बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो किस में साथियों बताओ? अनुच्छेद 71 में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन संबंध जो विवाद होता है, तो उसमें उच्च न्यायालय द्वारा प्रावधान किया जाता है अनुच्छेद 71 के तहत। तो आपका डी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों का चुनाव प्रचार करने के लिए कितना समय मिलता है? तो कितना समय मिलता है साथियों? 2 सप्ताह मिलते हैं राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार करने के लिए। तो आपका बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितनी वर्ष के लिए होता है? 5 वर्ष के लिए भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो आपका बी द राइट आंसर। और अनुच्छेद 56 में बताया गया है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्ष के लिए होगा। अगला क्वेश्चन साथियों, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। संसद द्वारा भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। संसद किसी भी सदन महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ करके राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है साथियों, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? संविधान के अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। तो आपका वी द राइट आंसर। महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिका के संविधान से ली है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिका के संविधान से ली है। अगला क्वेश्चन साथियों, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप एक संकलन रूप में संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। यह कम से कम कितने दिनों की लिखित सूचना पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए? तो बताओ साथियों, कितने दिन की सूचना पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए? 14 दिन की लिखित सूचना पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। तो आपका ए द राइट आंसर। अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लगानी है किसी भी सदन में या लोकसभा या राज्यसभा में, तो राष्ट्रपति को 14 दिन लिखित देना पड़ेगा कि आप पर महाभियोग लगाने वाले हैं। तो अगला क्वेश्चन साथियों, सदन के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? तो कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए साथियों बताओ? सदन के कुल सदस्यों में से कम 2/3 सदस्य तो होने चाहिए। अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना है तो सदन के कुल सदस्यों में से कम 2/3 सदस्य होने चाहिए। तो आपका वी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है साथियों, राष्ट्रपति संविधान किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? तो कौन सा अनुच्छेद साथियों ये बताओ आप? अनुच्छेद 60 के तहत राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है। तो आपका वी द राइट आंसर। अगर मान लो मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित है तो उसकी जगह पर सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश के बाहर हों तो उस स्थिति में उनके कार्यभार को कौन संभालता है? उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के अनुपस्थित होने पर तो उनके कार्यभार को संभालता है। अगर मान लो राष्ट्रपति का पद खाली है तो उसकी जगह कौन आएगा? उपराष्ट्रपति उनके पदभार को संभालेगा, राष्ट्रपति के पद को। अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही नहीं है तो उसकी जगह आएगा उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगर राष्ट्रपति का पद खाली है तो इस 6 माह के भीतर भरना आवश्यक है। भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? उपराष्ट्रपति को। भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। तो आपका बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है साथियों,
राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? लोकसभा अध्यक्ष को राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना उपराष्ट्रपति देता है। तो आपका सीधा राइट आंसर लोकसभा अध्यक्ष है साथियों ये। अगला क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री थे? तो कौन थे साथियों बताओ? ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति से पूर्व में क्या थे? केंद्रीय गृह मंत्री थे। तो आपका बी द राइट आंसर। सबसे अधिक समय बिताने वाले राष्ट्रपति के पद पर कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और सबसे कम समय बिताने वाले राष्ट्रपति के पद पर डॉक्टर जाकिर हुसैन हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, भारत के राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेस उम्मीदवार कौन थे? तो कौन थे साथियों आप बताओ? वीवी गिरी ऐसे राष्ट्रपति थे जो गैर कांग्रेसी थे। तो आपका ए द राइट आंसर। साथियों, भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जो निरवरोधित चुने गए थे तो कौन थे साथियों? वीवी गिरी एक ऐसे राष्ट्रपति थे जो निरवरोधित चुने गए हैं। तो आपका डी इज द राइट आंसर। वीवी गिरी निरवरोधित इनका चुनाव हुआ है। निरवरोधित का मतलब है इनके समक्ष कोई व्यक्ति नहीं खड़ा था, ये अकेले व्यक्ति ऐसे थे जो खड़े थे और चुनाव जीते थे। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति थे। तो आपका ए द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है साथियों, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन पद की योग्यता निर्धारित करता है? तो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 57 कहता है अगर राष्ट्रपति द्वारा चुनाव लड़ सकता है। तो आपका ए द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है साथियों, भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु उसके पद के दौरान हुई है? तो कौन थे जो अपने पद पर ही मृत्यु हुई उनकी? डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु उनके पद पर रहते हुए हुई है। तो आपका बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? तो किसकी नहीं करता है बताओ? उपराष्ट्रपति की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है। तो आपका डी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक नियुक्त में से कौन अपने पद पर रह सकता है? राज्यपाल भारत की मर्जी तक रह सकता है। तो आपका ए द राइट आंसर। राष्ट्रपति चाहेगा तभी राज्यपाल हट सकता है, राष्ट्रपति नहीं चाहेगा तो राज्यपाल नहीं हटेगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता? तो किसकी नियुक्ति नहीं करता राष्ट्रपति बताओ साथियों? योजना आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है। तो आपका बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? तो बताओ साथियों, कुल कितने सदस्यों को नामित कर सकता है राष्ट्रपति? कुल 14 सदस्यों को नामित कर सकता है राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा में। तो आपका ए द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। कौन सा अधिकार है जो राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है? न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है। तो वी द राइट आंसर। बाकी सब अधिकार प्राप्त हैं। क्षमा प्रदान करने का अधिकार प्राप्त है राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति क्षमा दान फांसी को भी माफ कर सकता है। आपातकाल की घोषणा कर सकता है राष्ट्रपति। अध्यादेश जारी कर सकता है राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है साथियों, किस विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार है। तो आपका ए द राइट आंसर। और अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। तो आपका ए द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, संसद का अधिवेशन बुलाने का काम है। तो संसद का अधिवेशन बुलाने का काम किसका है बताओ? राष्ट्रपति का।
संसद का अधिवेशन बुलाने का काम राष्ट्रपति का है, तो आपका वी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति ने आर्थिक संकट घोषणा कब की थी? कभी नहीं, अभी तक वित्तीय संकट नहीं लगा, इसे आर्थिक संकट को बोलते हैं, वित्तीय संकट नहीं लगा है भारत के अंदर, तो आपका डी द राइट आंसर साथियों। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति पद पर कार्य किया है? तो किसने किया साथी बताओ? न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह ने ऐसे मुख्य न्यायाधीश थे जिन्होंने राष्ट्रपति के पद पर कुछ समय तक कार्य किया है, तो आपका डी द राइट आंसर। अगर साथियों आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को कर देना सब्सक्राइब और वीडियो कर देना लाइक। मिलती हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक अप किया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।